हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीक मेमोरी के बारे में। तो वीक मेमोरी जो है, इसको ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हमें लगता है कि हमारी मेमोरी वीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो वीक मेमोरी में जनरली हम कुछ चीज़ों को नेचुरल लेवल तक लेके चलते हैं कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने ही ऑक्यूपाइड हैं कि बहुत सी बातें हम याद रखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ माइंड से स्किप हो जाती हैं। या फिर हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में इतने बिजी हैं, इतना ज़्यादा हमारा वर्कलोड है कि उसमें से कुछ चीज़ें हम याद रख पाएंगे, कुछ नहीं रख पाएंगे। तो इसको हम वीक मेमोरी नहीं कहेंगे, ये हम ओवर बिजी होनेस कहेंगे कि हमारे पास काम ही इतने ज़्यादा हैं कि सारे कामों को करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कंप्यूटर्स या रोबोट्स का काम है कि हमने उनको कमांड दी और एवरीथिंग इज़ डन। तो काफ़ी हद तक हम वीक मेमोरी को नेचुरल लेके चलेंगे। लेकिन वीक मेमोरी प्रॉब्लम कब है? जबकि हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट कामों को भूल रहे हैं, बहुत इजीली हम अपने शेड्यूल में से चीज़ें स्किप कर पा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा। या फिर हम कोई चीज़ को कहीं रख के आए और उसके बाद हमें याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे है। इसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस लेके चलते हैं, जिसमें कि हमें जस्ट रीसेंट इवेंट्स अगर भूल रहे हैं, दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में हम लेके चलते हैं कि हमने पुरानी बातें भूल रही हैं, लेकिन रीसेंट वाली हमें याद रह रही हैं। इसे हम डिजीज़ कैटेगरी में तब लेके चलेंगे जब आप अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रख के भूल रहे हो, आप अपने प्रायोरिटी कामों को करना भूल रहे हो। बच्चा है तो वो अपना फेवरेट चीज़ों को भी रख के भूल रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई में अपने क्वेश्चन आंसर्स को भूल रहा है तो पेरेंट्स जनरली कह देते हैं कि इस बच्चे की मेमोरी वीक है, तो उसके लिए मेडिसिन लेने आते हैं। लेकिन उसको हम वीक मेमोरी की कैटेगरी में नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं पता पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए उसको याद नहीं रख पा रहा। लेकिन अगर वो चीज़ें जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक उसकी गेम्स, उसके सॉन्ग्स, उसके सीरियल्स, उसके मोबाइल गेम्स, इस तरह की चीज़ों को भी वो भूल रहा है, तो हम उसे वीक मेमोरी के अंडर लेके चलेंगे। सिमिलरली फॉर एडल्ट्स, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल रहे हैं, अगर हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल रहे हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल रहे हैं, तो वहाँ हम इसको वीक मेमोरी लेके चलेंगे, जहाँ हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि इधर इट इज़ अ केस ऑफ मेडिसिन और काउंसलिंग। वो डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर आपको कैसे गाइड करेंगे। वीक मेमोरी के लिए सबसे ज़रूरी काम है आपके स्लीपिंग आवर्स। अगर आप अच्छे से 6 से 7 घंटे एडल्ट के केस में और 8 घंटे बच्चों के केस में अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा और इसीलिए आपका माइंड जो है प्रॉपरली एक्ट भी नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, एंड यू विल सफ़र फ्रॉम वीक मेमोरी एंड सो मेनी कन्फ्यूजन्स। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए कि आपकी एक न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। आप बहुत हाई कार्ब्स, बहुत हाई कैलोरी, फास्ट फूड, जंक फूड खाओगे तो आपकी बॉडी एक डल स्टेट में रहेगी, और डल स्टेट में आपका माइंड भी डल स्टेट में रहेगा, और डल माइंड जो है इट विल फॉरगेट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसलिए आपका डाइट, आपका लिक्विड इनटेक जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। थर्ड इज़ योर स्ट्रेस लेवल्स। डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस सभी को है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। जिसको कम स्ट्रेस है वो कम चीज़ें भूलेगा, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है वो ज़्यादा चीज़ें भूलेगा। तो फ्रेंड्स, हम स्ट्रेस के कारण तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू शुड गो फॉर योगा, मेडिटेशंस एंड वॉकिंग रेगुलरली। तो अगर आप योगा, मेडिटेशन या वॉक, अर्ली मॉर्निंग वाली वॉक कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपके माइंड को फ्रेश रखेंगी, एक्टिव रखेंगी, आपको अपनी ही प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए पावरफुल बनाएंगी। तो इसलिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज भी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। नाउ कम्स द मेडिसिन पार्ट। तो मेडिसिन पार्ट में फ्रेंड्स, अगर फॉरगेटफुलनेस जो है आपकी मेडिसिनल पार्ट के अंडर आ जाती है, तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। जहाँ हम आपकी फॉरगेटफुलनेस का रीज़न देखते हैं कि इधर इट इज़ स्ट्रेस और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर स्लीप, जो भी आपके रीजंस बिहाइंड रह रहे हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, उन रीजंस को हम ठीक करेंगे। और उन रीजंस को ठीक करने के साथ साथ आपको ब्रेन टॉनिक्स देंगे। हमारे बहुत अच्छे ब्रेन टॉनिक्स, नर्व टॉनिक्स आते हैं जो कि आपके ब्रेन फैग को कंट्रोल करेंगे और आपके मेमोरी को रिकवर करेंगे। सो फॉर दैट you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.